नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग फिर सुपर टेट के जो बचे हुए 2020 में जो सुपर टेट हुआ था जनवरी में, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको लेकर फिर से आए हुए हैं। पिछले टर्म पे हमने 5 क्वेश्चंस आपके सुपर टेट के कराए थे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वो समझ में आए होंगे। आज 20 क्वेश्चन जो टोटल है उनमें से 5 क्वेश्चन हमने करा दिया है। आज हम लोग जो है वो 7 क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे। तो यानी 5 पहले हो गया था, 7 ये 7 5 7 3 10 2 12 हो गया। 8 क्वेश्चन बचेंगे जिसको अगले वीडियो में हम आपको करा के समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज उन्हीं 7 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक मिनट में दोस्तों, हाँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1.27 के ऊपर जो बार है, ये जो बार है ये हमारा किसके बराबर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। जब हम कॉन्सेप्ट अपना करवाएंगे, कॉन्सेप्ट का चल ही रहा है लेकिन अभी कुछ दिनों से वीडियो रुकी हुई है। 11 के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे और फिर हम सुपर टेट, टेट और सी टेट के जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा फिर से शुरू करेंगे। 11 तक थोड़ी प्रॉब्लम है तो आपको सुपर टेट का आज हम करा देंगे। तो जब हम थ्योरी कराएंगे तो उस समय इस तरह के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं सारे को टाइप क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो अब इसको देखिए, इसको कैसे करना है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे पॉइंट के इधर वाला है तो इसको ऐसे ही कर देंगे, जैसे 1 है तो 1 कर देंगे, फिर प्लस लगाए। अब 27 के ऊपर बार है तो कुछ नहीं करना, 27 लिखना है और इसके नीचे जितने भी हैं, जैसे 1 2 है तो 2 9 आगे कर देना नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे इसका सोल्यूशन होता है। और भी टाइप्स हैं जिसका डिस्कशन हम जब कॉन्सेप्ट वाला कराएंगे तो उस समय आप देख लीजिएगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके इसमें आया, इस वजह से हम इसको बता रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो यहाँ पर आया 1 + 3/11 और यहाँ पर 1 और 11 कैल्सियम 11 हो जाएगा। तो यहाँ 11 + 3 यानी कि 14/11। तो 14/11 इसमें से कोई ऑप्शन है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। समझ में आ गई बात? इसको देख लीजिए, देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है या 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना कब हो जाएगा? तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ तुमको आपको सोचना ही नहीं है। इसमें क्या है कि एक धन, धन माने कोई प्रिंसिपल यानी मूलधन, एक धन यानी कि हमने मान लिया कि वो धन हमारा पी है। ठीक है, वो एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी कि 15 वर्षों में 15 ईयर में 2 गुना हो गए, यानी कि 2p हो गया। अब कह रहा कितने टाइम में 8 गुना होगा। तो चलो ये देख लेते हैं। 15 वर्षों में 2 गुना हुआ यानी अगले 15 वर्षों में फिर 2 गुना हो जाएगा, यानी 2p है तो 4p हो जाएगा। और ये कब होगा? अगले 15 वर्ष यानी कि 30 वर्षों में। अब उसके बाद 4 का दुगुना क्या होगा? 8। तो 8p कब हो जाएगा? जब हमारा 15 में 30, 15 3 45, फिर अगले 15 वर्ष में। तो 45 साल में ये 8 गुना हो जाएगा। तो 8p हो गया, 8 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। क्लियर हो गई बात? क्या है हमारा प्रिंसिपल p है, 15 सालों में उसका दुगुना हो गया तो यानी 2p हो गया, फिर 15 सालों में उसका दुगुना हो गया यानी 4p हो जाएगा, फिर 15 सालों में उसका दुगुना हो गया यानी 8p हो जाएगा। यानी 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि 45 सालों में, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? सी में 45 सालों में हमारा ये 8 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कई चीजें देखी होंगी और वहां पर कई फॉर्मूले पढ़े होंगे। जब आप सर्व समीका नाम के चैप्टर आपका आया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंग्लिश वालों बच्चों के लिए, तो वहां पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a + b और a - b क्या होता है? a² - b²। जब कराएंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल, कितना कुछ सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। क्या
समझ पाए भाई, ऐसा नहीं है। 9z² प्लस 6y(x) इसका फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि गुणनखंड करना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग इसमें काफी दिमाग लगाएंगे, लेकिन आपको हम सिंपल वे बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर x² हो गया, यहाँ हमने माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ हमारा आ गया y² प्लस 9z² प्लस यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस yz 6yz हो गया। तो अब देखिए आपको हम एक चीज और दिखा दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये x² है माइनस, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख लीजिए, यहाँ पर देखिए y² है, क्या है y², और ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3z का होल स्क्वायर 2 इंटू, इसको अगर a माने तो a हमारा क्या है, y है, b हमारा क्या है 3z है। तो देखिए जो भी ऊपर लिखा वही हमने लिख दिया, 3 इंटू 2 6 हो गया, yz 6yz हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि a² प्लस b² माइनस 2b, ये किसका फार्मूला होता है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया, क्या a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्यों, a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर वही है, तो ये a हो गया, यानी इस चीज को हम a माइनस b लिख सकते हैं, यानी ये a है और ये b है, तो y माइनस 3z का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये चीजें, y माइनस 2, इसमें अलजेब्रिक एक्सटेंशन लगा हुआ 3z का होल स्क्वायर। दूसरा कौन है, यहाँ पर a² माइनस b² है, और आपको हमने बताया भी होगा कई बार और आपको पता भी होगा बचपन से कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस b। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस y माइनस 3z ये लिख सकते हैं, और दूसरे वाले में लिख सकते हैं x प्लस y माइनस 3z। तो देखिए इसी से कुछ मिल रहा होगा, जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। आपको एग्जाम में इतना नहीं, आधा तो आपका दिमाग में ही होना चाहिए, तभी कंप्लीशन निकलेगा भाई साहब। प्लस y माइनस ये 3z, आप देखिए इसमें से मिलाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, x माइनस y प्लस 3z x माइनस y प्लस 3z x माइनस y प्लस 3z, और क्या है x प्लस y माइनस 3z। हाँ भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है मेरे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, यानी सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। आप इसको देख लीजिए, देख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर, जो बोर्ड पे लगा हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, ठीक है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं की लंबाई होगी। तो जब इसको हम पढ़ाएंगे समलंब चतुर्भुज, तो वहां पर हम आपको बताएंगे। वैसे इसका एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, आइए बता दें कि असमांतर भुजाओं की लंबाई होता है, असमांतर भुजाओं, बहुत सिंपल, सब सिर्फ फॉर्मूले पे ही है, भुजाओं की लंबाई बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर का योग। तो इसमें तो फॉर्मूले सीधे पूछ लिया आपसे, तो 1/2 समांतर भुजाएं क्या a और b है, a प्लस b। तो कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब मेरे दोस्तों अगला चलते हैं, अगला हमारा स्टैटिक्स से है, स्टैटिक्स से सांख्यिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए आपको। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से है, यानी कि सांख्यिकी से है। क्या क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, तो इसकी माध्यिका निकालिए, यानी कि 13, 14, 18, 16, 19 और 12 ये है। अब इसकी माध्यिका निकालनी, तो जब भी माध्यिका निकालनी होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो हम बढ़ते हुए क्रम में पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, उसके बाद 13 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है और फिर 19 है। अब उसके बाद दूसरा हमारा क्या काम होता है कि इसको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है।
सम होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला माध्यिका का होता है और विषम के लिए अलग होता है। तो अभी हम सम है तो सम का बता के फिर आपको विषम के बारे में भी जानकारी देते हैं, ऐसा नहीं कि हम इतना ही बता के निकल जाएंगे। तो अभी सम है तो सम के लिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है मेरे दोस्तों, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर 1/2 n हमारा क्या है 6 है ना, क्या था 6 था ना टोटल, तो 6/2 यानी कि 6/2वां पद और प्लस यहाँ पर हमारा 6/2 प्लस 1वां पद। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2, इसको काट देंगे 3वां पद और यहाँ पर हमारा 3 4वां पद हो जाएगा। ठीक है, 4वां पद। तो यहाँ पर 1/2 3वां पद कौन सा 1 2 3 यानी कि 14 है और इसके बाद एक आगे यानी कि 16 है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पर 16 14 जो 14 28 29 30 यानी कि 30/2 यानी कि हमारा 15 इसका आंसर हो जाएगा। और 15 कौन सा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी है। अब दोस्तों आपका आता है विषम होगा तो क्या होगा, तो इसको आप देख लिए होंगे, देख लिए, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब हम विषम की चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये विषम होता, विषम सम क्या है ये तो आप जानते हैं। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाज्य हो, और विषम क्या होती है जो 2 से विभाज्य न हो। तो अगर मान लो यहाँ पर 12 हटा देते हैं, अगर ये ऐसे क्वेश्चन होता तब क्या होता, इसका आंसर ये बताते हैं। अब ये हमारा 5 हो गया, क्या हो गया 5, तो इस कंडीशन में यानी 5 नंबर हो गया यानी कि विषम हो गया। तो उस कंडीशन में माध्यिका हमारी होती है क्या होती है n+1/2 वहां पद जो होगा वही हमारा माध्यिका यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारा क्या 5 + 1/2वां पद हमारा हो गया। ठीक है, यानी कि 6/2वां पद यहां से काट दिया तो हमारा आ गया 3वां पद और 3वां पद हमारा कौन सा है 1 2 3 यानी कि 16 इसका हमारा माध्यिका हो जाता उस कंडीशन में अगर ये इस तरह का क्वेश्चन होता तो। अब हम इसको रफ कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा स्टैटिक से ही है यानी सांख्यिकी से है, बहुत ही एकदम सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया गया। देखिए कितना सरल क्वेश्चन हमारा सुपर टेट में आए हुए हैं मैथ के, आपको मैंने सॉल्व कराया होगा अभी इतने क्वेश्चन और आपको समझ में आया होगा कितना सरल क्वेश्चन पूछे गए थे सुपर टेट में। अब उसके बाद हमारा ये क्या है कि इसमें सीधे रिलेशन पूछ लिया माध्यिका, माध्य और बहुलक में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर की हमारा इनमें से कौन सा संबंध सही है तीनों मापों में, तो देखिए इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य, ये बी ऑप्शन इसका सही है। इसको दिमाग में बैठा भी लीजिए और ये कई तरीके से भी आ सकता है। जैसे ये चीजें हैं तो कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा कि बहुलक बराबर, तो ये यही रिलेशन आप कर लीजिए और अपने दिमाग में कैसे इसको चेंज करना है। बहुलक बराबर यहां पर 3 माध्यिका -2 माध्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, तो इसका भी आपको समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसे भी आपका आ सकता है। तो आप ये सब चीजें ढंग से पढ़िए और आपको समझ में भी आएगा। तो मेरे दोस्तों ये 7 क्वेश्चंस आज हम लेकर आए और अगले टर्न पर इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए यानी 8 क्वेश्चन बचे हुए उन 8 क्वेश्चन को कराएंगे और यहीं से 2020 का जो सोल्यूशन है वो पूरा हो जाएगा हमारा मैथ का। और भी चीज़ों का चाहिए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर हम 2018 में जो मैथ के क्वेश्चंस आपके सुपर टेट में आए हुए हैं उसको कराएंगे। और बताइए कैसा लगा आपको सेशन। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।